रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 155। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ बैठ न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे, तब तक यहाँ बैठने न पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे, उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े, जिनसे दाऊद मन से घिन करता है, उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली कि अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाए। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिल्लो से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। और सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे, और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनवाया। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया और अपनी इस्राएली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। जब दाऊद हेब्रोन में आया, तब उसके बाद उसने यरूशलेम की और रखीलियां रख ली और पत्नियां बना ली, और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। उसके जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुए थे, उसके ये नाम है, अर्थात शम्मू, शोबाब, नातान, सुलेमान, इभार, एलोशू, नेपेग, यापी, एलीशामा, एल्यादा और एलीपेलेत। जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाईम नाम तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया, और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया, और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी बार चढ़ाई करके रपाईम नाम तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को तेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गिबा से लेकर गेरेज तक पलिश्तियों को शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 6। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 6। पवित्र संदूक का यरूशलेम में पहुंचाया जाना। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रखने वाले अबीनादाब के घर से निकाला,
और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नाम 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला। और अहियो संदूक के आगे आगे चला, और दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक वर्तमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। और यहोवा का संदूक गती ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने 1 बैल और 1 पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। यो दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सन्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। और लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में, अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सन्मुख होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। जब दाऊद होमबलि और मेलबलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को 1-1 रोटी और 1-1 टुकड़ा मांस और किशमिश की 1-1 टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घर को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति तुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सन्मुख मैंने ऐसा खेला, और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा, और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे नीच ठहरूंगा। और जिन लौंडियों की तूने चर्चा की, वे भी मेरा आदरमान करेंगी। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसके कोई संतान न हुआ।
तब उन लोगों ने 2 व्यक्तियों को खड़ा किया। एक था यूसुफ, जिसे बरसबा भी कहा जाता था, और उपनाम युस्तुस था, और मतिया को उन्होंने ये दुआ की और कहा, यीशु, आप जो कि सभी लोगों के मन को जानते हैं, दिखाइए कि इन दोनों में से आपने किसको चुना है कि वे इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह को चला जाए। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और वे मतिया के नाम पर निकली, इसलिए उसे उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। प्रेरितों के काम अध्याय 2। पेंतिकोस्त का दिन आने पर वे सभी एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक ही आसमान से एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे पूरा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक जन पर आ ठहरी। वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और जिस तरह आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उस समय आसमान के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहा करते थे। इस आवाज को सुनकर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और सभी घबराए हुए थे, क्योंकि प्रत्येक को यही सुनाई देता था कि ये लोग मेरी भाषा में ही बोल रहे हैं। आश्चर्य से भरकर उन्होंने एक दूसरे से कहा, क्या ये सभी बोलने वाले गलील के नहीं हैं? तब हम उनके मुंह से मातृभाषा क्यों सुन रहे हैं? पार्थी, मादी, एलामी, मेसोपोटामिया के रहने वाले, यहूदिया, कप्पदूकिया, पुंतुस और एशिया, फ्रीगिया, पंफूलिया, मिस्र, लीबिया के कुछ भाग और रोम के निवासी, यहूदी और यहूदी मत को स्वीकारने वाले, क्रेती और अरबी को भी हम परमेश्वर के अद्भुत कामों का बखान अपने भाषा में करते सुन रहे हैं। वे सभी आश्चर्य और दुविधा में पड़ गए और एक दूसरे से पूछने लगे, ये सब क्या है? कुछ लोगों ने मजाक करते हुए कहा, ये लोग ताज़ी शराब के नशे में हैं। लेकिन पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, यहूदिया के निवासियों और वे सभी जो यरूशलेम में ठहरे हुए हों, मेरी ध्यान से सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो कि ये लोग नशे में हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। लेकिन यह वही बात है जिसके बारे में योएल नबी ने कहा था, आखिर के दिनों में क्या होगा। इसके बारे में परमेश्वर कहते हैं, सभी लोगों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नौजवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों में अपने आत्मा में से अपने सेवकों और सेविकाओं पर भी आत्मा उंडेलूंगा और वे भी नबूवत करेंगे। साथ ही मैं आकाश में आश्चर्यचकित करने वाली बातें और इस जमीन के ऊपर चिन्ह जैसे रक्त, आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा, इसके पहले कि वह बड़ा और मशहूर प्रभु का दिन आए। सूरज अंधेरे में और चांद खून में बदल जाएगा। जो कोई प्रभु के नाम को लेगा वही मुक्ति पाएगा। पर मैं दुखी और पीड़ित हूँ। हे परमेश्वर, अपनी सहायता से मुझे बलवान बना। मैं अपने गीतों में परमेश्वर के नाम का यशोगान करूंगा। मैं स्तुति गीत में उसकी प्रशंसा करूंगा। यह प्रभु को बैल बलि से अधिक, सींग और खुर वाले बैल की बलि से भी अधिक भाएगा। पीड़ित जन इसे देखकर सुखी हों। ओ परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारे हृदय को नया बल प्राप्त हो। प्रभु गरीबों की आवाज सुनता है, वह अपने बंदीजनों से घृणा नहीं करता। आकाश और पृथ्वी, सागर और उसके समस्त जलचर प्रभु का यशोगान करेंगे। परमेश्वर सियोन की रक्षा करेगा और यहूदा प्रदेश के नगरों को फिर बसाएगा। प्रभु के सेवक वहां बसकर उस देश पर अधिकार कर लेंगे। उनके वंशज उसको उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगे। जो प्रभु के नाम से प्रेम करते हैं वे वहां निवास करेंगे।